शायद ये अल्फाज और ये गैरत उमर किसी के दिल पे दस्तक दे जाए, जिंदगी बदल जाए। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में और इब्ने माजा में और इब्ने शैबा में ये बात दर्ज है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इल्म के समंदर थे, आप जानते हैं, आप इल्म के समंदर। गैरत उमर देखें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा इकराम फरमाती हैं, किसी भी बदकारी का या जिना का या गैरत का मामला आपकी अदालत में आ जाता, हम देखते कि ये इतना दानिश्वर अहले इल्म का समंदर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका जहन काम नहीं कर रहा, जहन काम नहीं कर रहा। गैरत का मामला इनकी अदालत में आया नहीं, ऐसे लगता था कि अपने आप से बाहर हो गए। इनका जिस्म गैरत की वजह से कपकपाना तारी हो जाता था, कपकपाहट शुरू हो जाती थी, गैरत थी इतना। और हम देखते थे, सहाबा इकराम लिखते हैं, हम देखते थे कि दो टोक अल्फाजों में ये हुक्म जारी कर देते थे, नहीं देखते थे कौन है, क्या होगा, कैसे होगा। गैरत का मामला है, दो अल्फाजों में फैसला सुना दिया, बस करें। ये थी गैरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आइए इनकी गैरत का छोटा सा एक वाकया सुने। आपकी दौरे खिलाफत है, एक शोर आता है आपकी अदालत में, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 2 साल कबल मैं अपने घर से सफर पे गया था, अपनी बीवी के खिलाफ आप शोहर मुकदमा लेके आया है। मैं 2 साल कबल अपने घर से किसी दूसरे इलाके और सफर पे गया था, 2 साल के बाद घर वापस आया हो। मैंने आके देखा मेरी बीवी हामला है। 2 साल मैं घर से बाहर रहा, वापस आया, मेरी बीवी हामला है। मैंने बीवी से पूछा, गुनाह हो गया है, गलती हो गई है तो मान लो, इकरार कर लो। मैंने लाख पूछा, मेरी बीवी इकरार करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कसमें उठाती है, ये मेरे पेट में ये नुतफा आपका ही है, किसी और का नहीं है। मैंने लाख समझाया, समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके पास मुकदमा लेके आया हूं, अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी गैरत का मामला है। आप देखते हैं कि ये औरत, इसकी इतना जुर्रत, एक तो गुनाह, फिर मानती नहीं है, फिर इकरार नहीं करती। जाओ लोगों में ऐलान कर दो और अपनी बीवी को लेके आ जाओ, उन्हें रजम किया जाएगा, संसार किया जाएगा। जाओ अपनी बीवी के लाओ। फौरन हुक्म सुना दिया, नहीं देखा, गलती हो गई है, इतना जुर्रत, गलती करने के बाद मान नहीं रही, इकरार नहीं कर रही, ये कैसे हो सकता है। शोहर बीवी से 2 साल दूर रहे और बीवी हामला हो जाए, कैसे हो सकता है। गैरत 2 सेकंडों में हुक्म जारी कर दिया। इसी मजलिस में हुक्म जारी करने के बाद मजलिस में सहाबी रसूल मौजूद थे जो हुक्म सुन रहे थे। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 बातों का आप जवाब देते जाए, 2 बातों का जवाब देते जाए। आपने ये हुक्म जारी कर दिया है, 2 बातों का जवाब दे। पहली बात यह है, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर हमल की कम अज कम मुद्दत का 6 माह का जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है कि कम से कम मुद्दत 6 माह हमल की होती है। मुझे कुरान और हदीस से अमीरुल मोमिनीन जवाब दे, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत हमल की कितना होती है, कुरान से और हदीस से जवाब दे। साल होती है, 2 साल है, 3 साल है, 6 साल है, ज्यादा से ज्यादा हमल की मुद्दत कितना है। अमीरुल मोमिनीन मुझे इस सवाल का जवाब दे। कम मुद्दत का जिक्र कुरान और हदीस में 6 माह मौजूद है, ज्यादा मुद्दत का जिक्र कुरान और हदीस से जवाब दे। अमीरुल मोमिनीन के बाद जवाब नहीं था, कहा जवाब नहीं है।
ज्यादा मुद्दत का जिक्र कुरान मजीद के और हदीस के अंदर नहीं है। कितना अमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत होगी? अमीरुल मोमिनीन के पास जवाब नहीं था। दूसरा सवाल सैयदना मुआज़ बिन जबल ने किया, अमीरुल मोमिनीन मुझे इस सवाल का जवाब दे, ये औरत जो इकरार नहीं कर रही अपने गुनाह का, ये इकरार कर भी ले, ये इकरार कर भी ले, ये मान भी ले, फिर भी आप इस औरत को उस वक्त तक रजम नहीं कर सकते जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। क्यों? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुआज़ बिन जबल कह रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ अमीरुल मोमिनीन हमने देखना है इस फासले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। आप इसे रजम नहीं कर सकते जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। सही मुस्लिम की हदीस पेश की सैयदना मुआज़ बिन जबल ने, वो औरत आई थी, वो औरत आई थी, वो इकरार कर रही थी कि मुझसे बदकारी हो गई है, जिना का इर्तिकाब हो गया है, मुझसे मुझ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कानून और हद नाफिज करे। आपने क्या फरमाया था? जाओ उस वक्त आना जब बच्चा पैदा हो जाए। बच्चा पैदा हो गया, फिर वो औरत आई थी, आपने फरमाया था जाओ जब बच्चा ये खाना खाने के काबिल हो जाए फिर आना। ये औरत आई थी बच्चा लेके, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, आपने देखा बच्चे को लेके वरसा को दिया, उस औरत को आपने रजम का हुक्म दिया था। ऐ अमीरुल मोमिनीन जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा आप इसे रजम नहीं कर सकते। दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मौजूद है। ऐ मुआज़ बिन जबल फिर क्या करें? फिर क्या करें? इल्म के समंदर थे, लेकिन गैरत के मामले में इस अंदाज में कहां से गैरत ले आओ? फिर हुआ क्या? मैं इस वाक्य को मुकम्मल कर दूं, बात टाइम हो गया है। आप देखें फिर हुआ कुछ यूं, चंद दिन के बाद वही शोर जो मुकदमा लेके आया था अपनी बीवी के खिलाफ, दोबारा वो अमीरुल मोमिनीन की अदालत में आता है, आकर कहता है अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, अल्लाह की कसम है वो सारा का सारा बच्चा मेरी शक्ल है, वो सारा का सारा बच्चा मेरी शक्ल है, मेरे हूबहू है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उस बच्चे का वजन मुख्तसर है, बहुत कमजोर है, लेकिन ज्यादा देर मां के पेट में रहने की वजह से हत्ता नबतत सनाया उसके दांत भी निकल आए हैं। इतना ज्यादा अरसा मां के पेट में रहा है, उसका वजन तो कम है लेकिन दांत निकले हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जब यह बात सुनी ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए और अपनी जबान से कहने लगे लौला हलाका उमर, अगर मुआज़ बिन जबल अब मेरी अदालत में उस वक्त ना होते तो उमर बिन खत्ताब हलाक हो जाता, उमर बिन खत्ताब हलाक हो जाता। क्यों? गैरत का मामला आया, नहीं देखा, फैसला सुना दिया था, फैसला सुना दिया। वापस अपनी बात पे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मुकदमात रखे गए, आपने मुकदमात को सुना, सुनने के बाद आपने फिर उनके फैसले दिए। वो फैसले मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक गहे बगैर और कुरान और हदीस की रोशनी में माशरे में रहने के लिए एहतराम कानून जरूरी है, मेरा दोस्त जरूरी है। अगर एहतराम कानून नहीं होगा, अल्लाह ताला की हदूद का एहतराम नहीं होगा, जिस तरह यहूदो नसारा कानून का एहतराम नहीं करते थे, जलील और रुसवा हुए, हमें भी कोई भी जलील और रुसवाई से नहीं रोक सकता। याद रखें, अल्लाह ताला की हदूद का एहतराम कीजिए। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक देती है, तालीम देती है, सिर्फ सुनने और सुनाने तक नहीं है, सुनने और सुनाने तक नहीं है, अमल की जरूरत है, अमल की जरूरत है। अमल कीजिए, अमल कीजिए, अमल से ही जिंदगी है और अमल से ही आखिरत है। ये दुनिया तो फानी है, कितने लोग आए, कितने जाए और कितने चले जाएंगे, हमारे हाथों के सामने जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अमल की जरूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।